गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेसन 17 पढ़ने वाले हैं। स्टार इन द सोलर सिस्टम। स्टार्स इन द सोलर सिस्टम टर्म्स टू रिमेंबर है लाइट ईयर, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए शुरू करते हैं। द यूनिवर्स। लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लियर सनी डे। ठीक है, दिन में हम लोगों को आसमान में, जब आसमान साफ रहता है तो सूर्य जब निकले रहते हैं उस टाइम देखना है। व्हाट डू यू सी? हम लोग क्या देखते हैं? ड्यूरिंग द डे यू सी ओनली सन। हम लोग दिन में बस सूर्य को देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू लुक एट द स्काई ऑन द क्लियर नाइट? ऑन अ क्लियर नाइट। हम लोग दिन में जब सूर्य को देखते हैं तो बस आसमान देखते हैं तो बस सूर्य दिखाई देता है, लेकिन अगर वहीं रात में अगर हम लोग आसमान में देखें तो क्या दिखाई देगा? ऑन अ क्लियर क्लाउडनेस नाइट यू सी स्टार्स, मून, सम प्लैनेट इन द स्काई। क्या क्या देखते हैं? स्टार्स देखते हैं, मून देखते हैं और कुछ अदर प्लैनेट देखते हैं। समटाइम्स अ कॉमेट एंड मेटेराइट्स, शूटिंग स्टार्स आर आल्सो सीन इन द स्काई एट नाइट। ठीक है, रात में कुछ समय कॉमेट्स दिखता है, मेटेराइट्स, ये सब चीजें भी हम लोग को दिखती हैं। ठीक है, रात में देखिए a vast space which includes everything from the smallest particle to the biggest structures that exist on the earth in the space called the universe. A vast space which includes everything from the smallest particle to the biggest structure that exist on the earth or in the space means चाहे बहुत ही बड़ी चीज हो या छोटी से छोटी स्मॉल पार्टिकल्स भी, इन सब चीजों से मिलकर क्या हम लोग का बना हुआ यूनिवर्स बना है। मतलब कह सकते हैं, इट मीन्स कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में चाहे पृथ्वी की हो या आसमान की हो या दूसरे प्लेनेट की हो, सारी चीजें हमारे यूनिवर्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, thus the universe includes all the stars, sun, the planets and their moons, meteorites, comets and the empty space and the gases between them. The earth is just tiny speck in the universe. सुनिएगा ध्यान से। चाहे तारे हो, सूर्य हो, कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो, मेटेराइट्स हो, कमेट्स हो या फिर कोई भी खाली जगह, गैसेस, जो भी कहीं भी गैसेस भरी हो, सब सारी चीजें, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं? यूनिवर्स का क्या है? भाग है। और एक यूनिवर्स मान लेते हैं कि एक घड़ा है और उसी में क्या ये सब चीजें भरी हुई हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, देखिएगा। अब देखिए आपका आया है डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। ठीक है, देखिए स्टार्स एंड प्लैनेट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय वेरी लार्ज डिस्टेंस। जो स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं आपस में क्या हुए हैं? बहुत दूरी पे हैं, बहुत दूरी पे हैं, डिस्टेंस इनका बहुत दूर है। द टू नियरेस्ट नेबरिंग स्टार्स में बी क्रोर्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट। अब सोच लीजिए कि अगर जैसे दो स्टार्स या फिर प्लैनेट्स पास में है तो फिर भी उनके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है? करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सच लार्ज डिस्टेंस कैन नॉट बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस इन किलोमीटर। ऐसे इतनी आसानी से हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज इज द लाइट ईयर। इस डिस्टेंस को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट ईयर का यूज करते हैं। देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक ईयर, एक साल में कोई भी प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। द लाइट ईयर
इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है, कोई पूछे व्हाट इज लाइट ईयर, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट का डिस्टेंस है। एज पर डिफिनेशन देखिए, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन सेकेंड, सेकेंड में लाइट डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, और नंबर ऑफ सेकेंड इन ईयर, और कितने सेकेंड हैं 1 ईयर में। मैं यहाँ पे देखिए 1 लाइट ईयर में देखिए इतने आपके किलोमीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका टोटल मिला के 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आएगा 1 लाइट ईयर में। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 9460 बिलियन किलोमीटर्स। सोच लीजिए, डिस्टेंस ऑफ सम स्टार फ्रॉम द अर्थ आर गिवन बिलो। कुछ ग्रहों के दूरी यहां पर दिए हुए हैं पृथ्वी से, जैसे सन है 8.3 लाइट मिनट, मीन्स इतना हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो अल्फा सेंटोरी 4.3 लाइट ईयर, साइरस 8.7 लाइट ईयर। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, नाइट स्काई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक, नाइट स्काई देखिए, ऑन अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट वी सी स्टार्स। हम लोग क्या देखते हैं, अगर क्लियर नाइट रहती है तो हम लोग स्टार देखते हैं, मून देखते हैं, सम प्लैनेट्स इन द स्काई। ठीक है, समटाइम्स अ कॉमेट्स एंड मेटेओराइट शूटिंग स्टार कैन आल्सो बी सीन इन द स्काई। क्या होता है कि सन देखते हैं, सन नहीं देखते हैं, स्टार देखते हैं, मून देखते हैं और कुछ प्लैनेट देखते हैं, लेकिन कभी कभी कॉमेट्स और मेटेओराइट्स भी हम लोग को दिख जाते हैं। ठीक है, रात में वी सी अबाउट 3000 स्टार्स with our naked eye on a clear night। क्या क्लियर नाइट में हम लोग 3000 स्टार देखते हैं अपने आंखों से, स्पेशली आफ्टर रैन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। बारिश के बाद टेलीस्कोप की मदद से वी कैन सी मेनी मोर स्टार, हम लोग बहुत सारे और स्टार देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्स द मून द सन प्लैनेट्स अदर देन द अर्थ, अर्थ को छोड़ के, कमेट्स मेटोर्स मेटोराइट आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज ऑब्जेक्ट। ये सब आपके क्या है, हेवनली बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी मून, पृथ्वी हो जाएगा, मून हो जाएगा, सन हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा, कमेट्स मेटेओर्स मेटेओराइट, ये सब आपके क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत सारे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन यू लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट, जब हम लोग रात में आसमान देखते हैं, यू सी अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। हम लोग बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं। सम ऑफ देम आर ब्राइट, कुछ चमकीले होते हैं, वेयर एज सम आर डीम, कुछ डीम होते हैं, कम चमकते हैं। ठीक है, स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज विच आर एक्सट्रीमली हॉट। बहुत बड़े बड़े हेवनली बॉडी हैं, आकाशीय पिंड है जो कि क्या है, बहुत ही गर्म है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर के कारण दे स्टार्ट शाइनिंग एंड इमिट देयर ओन लाइट। ठीक है, द लाइट इमिटेड बाय द स्टार्स मेक देम विजुअल और शाइन। ठीक है, अपनी लाइट के कारण जो भी स्टार होते हैं चमकते रहते हैं। ठीक, वी कैन नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग डे बिकॉज द ब्राइट लाइट, ब्राइट सनलाइट। हम लोग दिन के समय में तारों को नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य की चमकीली रोशनी होती है। स्टार आर मच बिगर देन अदर अर्थ, देन आवर अर्थ। जो स्टार है हमारे पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। सम स्टार्स आर इवन बिगर देन द सन, और यहाँ तक कि कुछ सूर्य से भी बड़े हैं। दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस।
वो सब छोटे इसलिए देखते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूरी पर हैं। When seen from the earth, star appear to move fast east to west. When seen from the earth, जब पृथ्वी से देखा जाता है ऐसा लगता है कि स्टार ईस्ट से वेस्ट बहुत तेज मूव करते हुए दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहा है। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है। और जो एक्सिस है पृथ्वी का, यहाँ पे ए एक्सिस है, ए जो लाइनिंग है इसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी तिरछी होती है ये लाइनिंग, थोड़ी सी तिरछी होती है, एक्सिस इस ढंग से तिरछी होती है लाइन। ठीक है, और घूमती कैसे, ऐसे घूम, ए इमेजिनरी लाइन है, आगे देखिए। हाँ, however there is one star that appear stationary when seen from the earth. This is the pole star or polaris और ध्रुव तारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार, पोलरिस और ध्रुव तारा बोलते हैं। द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी बिकॉज इट लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के इमेजिनरी एक्सिस पर ये सब हैं, इसलिए ऐसा दिखते हैं। स्टार्स आर नॉट परमानेंट, स्टार अस्थायी रूप से नहीं है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड इंड अप एज वाइट ड्वार्फ और एज अ न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, जो तारे हैं परमानेंट नहीं है, ये सब गैसेस से बने हुए हैं। मुख्य रूप से कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, और ये सब खत्म कैसे होंगे, ड्वार्फ और एज ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्टार से क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। स्टार लिव मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों साल स्टार क्या रहते हैं, रहते हैं। स्टार आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइटनेस, कलर, टेम्परेचर एंड साइज। इसको किस भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है, उनके चमकने पे, कलर पे, रंग पे, और उनके ताप पे और उनके साइज पे। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। कैसे बनते हैं स्टार, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 2 स्टेज दिए हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटो स्टार फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड्स ऑफ गैसेस सच ए हाइड्रोजन, हीलियम। कैसे बना है, जो प्रोटो स्टार है वो सब क्लाउड जब कांटेक्ट हुआ तो गैस देखिए हाइड्रोजन और हीलियम उससे मिलकर बना। फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटो स्टार ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटो स्टार ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए स्टार से प्रोटो स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें आपका स्टार से प्रोटो स्टार बनता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ गया कॉन्स्टलेशन। मेनी ऑफ स्टार्स अपीयर इन ग्रुप फॉर्मिंग पैटर्न। ठीक, such patterns resembles contain object or figures such as recognizable pattern are called constellation. It means हो जाएगा कि तारों का वह समूह जो किसी पैटर्न से मिलता जुलता हो, किसी ऑब्जेक्ट, किसी निश्चित ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलेंगे। इन इंडिया टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टलेशन आर कॉल्ड नक्षत्र। इंडिया में टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र। सो फॉर 88 कॉन्स्टलेशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम्ड। देखिए 88 कॉन्स्टलेशन पहचाना गया, जाना गया और उसका नाम दिया गया। ऑल द स्टार इन अ कॉन्स्टलेशन स्टे टुगेदर
कॉन्स्टलेशन में सारे स्टार्स जो होते हैं साथ साथ रहते हैं। द शेप ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑलवेज रिमेन द सेम, और जो कॉन्स्टलेशन का शेप होता है वो ऑलवेज सेम होता है। कॉन्स्टलेशन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई, दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कॉन्स्टलेशन कैसे प्रतीत होते हैं? ऐसे प्रतीत होते हैं कि वह सब ईस्ट से वेस्ट तक क्या करते हैं? मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट क्या करती है? रोटेट करती है, ठीक है, चक्कर लगाती है, घूमती है। कॉन्स्टलेशन आर नेम्ड आफ्टर द फिगर दे रिसेंबल, मतलब जिस चीज से कॉन्स्टलेशन मिला उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। अर्सा मेजर और ग्रेट बियर। अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशंस कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार। जो अर्सा मेजर होता है इसमें 7 चमकने वाले तारे होते हैं। दीज 7 स्टार्स आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ डीपर, 3 स्टार इन द हैंडल एंड 4 स्टार in its ball. That is why these constellations are also known as Big Dipper. The name Big Dipper is derived from the word dipper, a utensil used in olden days to drink water. देखिए जो अर्सा मेजर है, ग्रेट बियर है, उसका किस चीज से चित्र मिलता है? देखिए पहले के टाइम में एक वर्ड है डीपर, और डीपर का मतलब हो जाएगा आपका, पहले के टाइम में जो पानी पीने के लिए यूज किया जाता है उससे मिलता जुलता है अर्सा मेजर, ठीक है। इसमें 60 स्टार होते हैं और डीपर फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं। ये सब स्टार, 3 स्टार आपका किसमें हो जाएगा? हैंडल पर हो जाएगा, और 4 स्टार इसके बॉल पर हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग डीपर बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अर्सा मेजर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर। क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर बोलते हैं इसको, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, और सप्तऋषि भी बोला जाता है। बिकॉज द 7 ब्राइट स्टार्स ऑफ अर्सा मेजर along with several other fainter स्टार फ्रॉम अ पैटर्न रिसेंबलिंग अ बियर। देखिए अर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी बोलते हैं और सप्तऋषि बोलते हैं, क्योंकि अर्सा मेजर जो होता है वह बहुत सारे कम टिमटिमाते हुए तारे के साथ भी रिसेंबलिंग करते हैं, जैसे कि वह एक बियर, ठीक है। अर्सा मेजर कैन बी सीन क्लियरली इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में अर्सा मेजर क्लियरली दिखता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट नाइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट में। अब देखिए पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार कॉमनली नोन एज ध्रुव तारा, इसको हम लोग ध्रुव तारा भी बोलते हैं, बहुत सुने होंगे आप लोग। ऑलवेज रिमेन एट द सेम फिक्स पोजिशन इन द स्काई, आसमान में यह किसी फिक्स एक पोजिशन पे रहता है। इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन drawn through its 2 star at the end of अर्सा मेजर, ठीक है। कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न इंड में होता है, और एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉन थ्रू द 2 स्टार एट द एंड ऑफ द अर्सा मेजर, अर्सा मेजर के इंड में। आगे देखिए अर्सा माइनर और लिटिल बियर, अर्सा माइनर और लिटिल बियर। द इंडियन नेम ऑफ अर्सा माइनर और लिटिल बियर कॉन्स्टलेशन इज लघु सप्तऋषि। क्या बोलते हैं इसको? लघु सप्तऋषि बोलते हैं। अर्सा माइनर अ लिटिल बियर कंटेन 7 ब्राइट स्टार, इसमें 7 चमकने वाले तारे होते हैं। द स्टार एट द एंड ऑफ द टेल इज पोल स्टार, और इसके एंड पे पोल स्टार ध्रुव तारा होता है। द अरेंजमेंट ऑफ स्टार इन अर्सा माइनर शोन अलॉन्ग साइड, अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन is sometime also called पोल स्टार कॉन्स्टलेशन। अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन को कभी कभी हम लोग पोल स्टार कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके लास्ट का जो तारा है पोल स्टार होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्सा माइनर कैन बी सीन क्लियरली एट नाइट टुवर्ड्स नॉर्थ।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ सामान्य क्लियरली साफ साफ दिखता है रात में नॉर्थ की ओर इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, जून और जुलाई के महीने में। ठीक है, ओरियन द हंटर, ओरियन इज आल्सो नोन एज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, KLPURSH, कलपुरुष, क्या बोलते हैं, कलपुरुष। देयर आर 7 ब्राइट स्टार एंड 7 फैंट स्टार इन द ओरियन, ओरियन में आपका 7 चमकीले स्टार होते हैं और 7 जो थोड़े कम चमकने वाले, और बहुत सारे ऐसे तारे होते हैं जो थोड़े कम चमकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ स्टार इन ओरियन रिसेंबल्स अ हंटर, हंटर से इसका शेप मिलता जुलता है। द 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट एंड 4 ब्राइट स्टार्स, 2 above and 2 below बेल्ट डिस्क्राइब शोल्डर एंड लेग्स ऑफ द हंटर ओरियन। देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, चित्र दिया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया, इस शेप में आपका बना, फिर बाकी ये सब अलग जो भी हैं अलग अलग आपके तारे हैं। ठीक है, गैलेक्सी क्या होती है? अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार सेपरेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर अदर क्लस्टर इज टर्म्ड गैलेक्सी। देखिए बहुत क्लस्टर में झुंड हो जाएगा, बहुत सारे तारों, बहुत बड़े या बहुत सारे तारों का झुंड जो स्पेस में दूसरे सिमिलर अदर क्लस्टर, तारों के अदर क्लस्टर से मिलते रहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, मतलब तारों का समूह। ठीक है, देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कितने गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज आर आइदर स्पाइरल और इलिप्टिकल, कुछ स्पाइरल शेप में है, कुछ इलिप्टिकल शेप में है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर वेरी ब्राइट, जो इलिप्टिकल शेप में है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, और जो स्पाइरल में है वो यूजुअली मच बिगर, और जो स्पाइरल है वो बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। All galaxies are moving moving away from each other। सभी जो गैलेक्सी हैं अपने आप से दूर क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। आवर अर्थ एंड द सन बिलोंगिंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी, हम लोग का जो अर्थ और सन है वो किस गैलेक्सी से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, मिल्की वे गैलेक्सी से। मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन 100 बिलियन स्टार। कितने स्टार कंटेन करता है इसमें, मिल्की वे गैलेक्सी में? 100 बिलियन स्टार आते हैं। द इंडियन नेम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज आकाशगंगा, इसको हम लोग आकाशगंगा क्या करते हैं, बोलते हैं। देखिए आगे, द मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल टाइप गैलेक्सी। कैसी है, स्पाइरल टाइप गैलेक्सी है। द इन ट्विन साइज ऑफ मिल्की वे इज अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स। ठीक है, साइज कितनी है इसकी, 1 लाख लाइट ईयर्स। टॉप एंड द साइड फ्रंट व्यू ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी शोन अलॉन्ग साइड। ठीक है, मिल्की वे अपीयर एज अ बैंड ऑफ स्टार फ्रेंडली व्हेन वाइटनिंग द स्काई फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे देखिए आपका मिल्की वे गैलेक्सी फिगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, किस ढंग से दिख रहा है। देखिए मिल्की वे गैलेक्सी है, ये आपका टॉप व्यू है और ये साइड फ्रंट व्यू है।